चाहे वो खेल का विषय हो, चाहे वो सौर ऊर्जा का विषय हो, या फिर हैदराबाद के विषय को उठाया, इंडस्ट्री की बात भी की। किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री जो आज मन की बात? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री हर मन की बात में ऐसी चीज़ों को, ऐसी घटनाओं को उठाते हैं जिसके द्वारा युवाओं को देश के आने वाले भविष्य के लिए जो बहुत ज़रूरी है, उन सब चीज़ों में लोगों की और भी जानकारी बढ़े और लोगों की रुझान बढ़े। जैसे वाटर पोर्ट्स में किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर हमें कभी बोलना पड़ता था कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। 370 हटने के बाद पूरी तरीके से उस जम्मू एंड कश्मीर का कायाकल्प हो चुका है और उड़ीसा से जाकर एक बेटी वहाँ पे जाके गोल्ड मेडल प्राप्त करती है, या जम्मू की कश्मीर की हमारा बेटा महसिन वो वहाँ पे जाके गोल्ड मेडल प्राप्त करता है। सौर ऊर्जा जो कभी इंटेलेक्चुअल लोगों की बात होती थी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिसमें बात करते थे, उसमें एक गांव की बधू किस तरीके से अपने घर के लिए, अपने खेत के लिए सौर ऊर्जा की यूज़ कर रही है, व्यवहार कर रही है। और आगे आने वाले समय में लोगों में और भी जागरूकता की ज़रूरी है कि लोग इसमें और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने बताया, बाकी बहुत सारे चीज़ें बताया, सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे जो लगता है त्यौहार का मौसम है, दिवाली से लेकर दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक का त्यौहार का मौसम चलेगा, लंबा मौसम चलेगा। उस समय वोकल फॉर लोकल ये सबसे ज़रूरी है। अपनी देश की चीज़ों को, मिट्टी से बना हो या दिया हो, जो भी हो, कपड़ा हो, वो भारत का हम इस्तेमाल करें, व्यवहार में लाए, अपनी प्रात्यहिक जीवन में व्यवहार करें। इस मैसेज के साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात की समाप्ति की है। मुझे लगता है इससे देश की इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ेगी। अभी भी हमारा जो ग्रोथ रेट आया जीडीपी वाला, वो तो बहुत ही अच्छा है, 7.8 है सर। किस तरह से आप लोग रेट कर रहे हैं इसको? काफ़ी लोगों ने कहा कि ये बहुत ही जो है मोरल बूस्टिंग फिगर्स हैं, वो भी ऐसे समय जब टैरिफ्स लगे हैं। ऑब्वियसली इट्स ए मोरल बूस्टिंग थिंग, बिकॉज जो हमारे बैंक हैं, यानी रिजर्व बैंक से लेकर इन लोगों ने 7.2 के आसपास आकलन किया था, लेकिन 7.8 होना और टैरिफ वगैरह आने के बावजूद ये दर्शाता है कि पूरे देश का, पूरे विश्व का कॉन्फिडेंस भारत की इकोनॉमी के ऊपर है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। तो मुझे लगता है समय के साथ साथ हम तीसरी अर्थनीति यानी तीसरी इकोनॉमिक ये बनेंगे, देश बनेंगे, बड़ा देश बनेंगे। और हमारी अगर कोई बड़ा कंट्री, बड़ा इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ता है तो ये बहुत उस देश के लिए, तो आगे आने वाले समय उस देश के युवाओं के लिए बहुत सारे अवसरों से भरा हुआ समय आने वाला है। उसका इस्तेमाल भारत के युवाओं को करनी चाहिए। की बात करी, अखिलेश यादव ने कहा जिस तरीके से प्रधानमंत्री चीन गए हैं, चीन से व्यापार करें तो आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर चीनी व्यापार ज़्यादा हो जाएगा और बाकी जो स्वदेशी सामान है वो कम हो जाएगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमें तो पूरा भरोसा है, देश को भी भरोसा है। अखिलेश जी को भरोसा नहीं है, इसलिए बार बार हार रहे हैं। उनको भरोसा होता तो वो भी जीत जाते शायद। लेकिन विषय ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मैं किसी देश के नाम नहीं लूँगा, किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, अपने किसानों के लिए अगर किसी ताकतवर देश के साथ लड़ सकता है, सबसे ताकतवर देश के साथ लड़ सकता है, तो बाकी देशों के साथ भी हम समझ ही लेंगे। और हमारी आदत जो है वो तय करेगा कि हमारी कौन सी चीज़ें चलेगी। अगर आप बाज़ार में जाके चाइना में तैयार हुए लाइट के बजाय भारत में तैयार हुए लाइट को लेंगे तो सब समाधान हो जाएगा। सर, तेजस्वी यादव ने अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री डिक्लेयर करा, हालांकि राहुल गांधी की तरफ तो कोई स्टेटमेंट नहीं अखिलेश यादव, उन्होंने खुद को डिक्लेयर करा। राहुल गांधी ने मैंने आपको अलग करा दी सिस्टम का सही। नहीं, इंडी गठबंधन की आदत है, सब अपने आप को राजा समझते हैं। तो मुख्यमंत्री आने के बाद तभी आएगी ना जब वो जीतेंगे, तो जीतेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज, उसमें जाइए मत। जीतेंगे तो बीजेपी। गलत हो रहा है, ममता बनर्जी केंद्र सरकार के साथ साथ एसआईआर पर भी सवाल निशान। देखिए, एसआईआर इलेक्शन कमीशन करवाता है, केंद्र सरकार नहीं कराता। 2022 साल पहले, 22-23 साल पहले बंगाल में लास्ट एसआईआर हुआ था जिसमें 26 लाख लोगों की नाम कटी गई थी। ममता बनर्जी ऑपोजिशन में थी, लेफ्ट पावर में था, तो तब की वो चिल्लाए नहीं थे। और यही ममता बनर्जी लोकसभा के अंदर जो वो अकेली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने पेपर फाड़ कर
लोकसभा की अध्यक्ष के चेयर के ऊपर फेंका था। वीडियो आप सबके गैलरी में है, निकाल के एक बार चला दीजिए। क्या बोल रही थी ममता बनर्जी उस समय कि पूरा बंगाल की जो वोटर लिस्ट है एक घुसपैठियों से भर गया है। खुद बोल रही थी ममता बनर्जी 1 करोड़ घुसपैठिए के नाम, इन्फिल्ट्रेटर्स के नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में है। क्या हो गया? इन 14 सालों में सब भूल गए? सब कहाँ हो गया? वह ममता बनर्जी ने उन्होंने धोकर इन सब इन्फिल्ट्रेटर्स को भारत का नागरिक बना दिया। वोटर लिस्ट की रेक्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, इंटेंसिव रिवीजन बहुत ज़रूरी है। किसी भी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बने रहने के लिए टाइम टू टाइम में बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। बंगाल में तो बड़ी जोर शोर से होनी चाहिए। धन्यवाद।